नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। सभी दर्शकों को हमारी टीम की ओर से जय माता दी। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ चंद्रिका देवी मंदिर में। यहाँ पर अभी हाल के ही दिनों में जो पीछे बरगद का पेड़ है उसमें आग लग गई थी और लोगों ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ये वही वटवृक्ष है जहाँ पर पूजा करते समय चुनरी में आग पकड़ ली थी और उसकी वजह से लपटें बहुत तेज़ चली थी। लेकिन कई सारे यूट्यूबर्स के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जो कि पूर्णतया गलत है। हमने सोचा कि मौके पर जाकर हम वास्तव में देखते हैं कि क्या घटना हुई थी। तो यहाँ पर आने पर ये दिखता है कि फिर से चुनरी से ये पेड़ हरा भरा है और जो आग लगी थी वो चुनरी में आग लगी थी और चुनरी ही जली थी। पेड़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँची थी। लेकिन फिर भी भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन ने कई सारी व्यवस्थाएं और गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति कभी ना हो। क्योंकि आजकल कई सारे मंदिरों में आप देख रहे हैं कि लोगों के द्वारा प्रसाद के नाम पर काफ़ी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन हर मंदिर की गाइडलाइंस होती हैं कि ताकि मंदिर का जो परिसर है, मंदिर की जो संपत्ति है, जो मंदिर की चीज़ें हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ मंदिर व्यवस्थापक जो कर्मचारी हैं यहाँ के, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ की जो व्यवस्था की देखरेख करते हैं कि क्या लोगों के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई। जी, क्या नाम है भैया? राणा प्रताप सिंह चौहान। यहाँ पर एक 2-3 दिन पहले अमावस्या के दिन एक घटना हो गई थी। इस वृक्ष में, वट वृक्ष में आग लग गई थी और इसको कई सारे यूट्यूबर्स के द्वारा बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर्वप्रथम इस बात? आप सभी पत्रकार बंधुओं को जय माता की। आप सभी का स्वागत है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग जो है यहाँ मौके पर स्वयं चल के आए हैं और सच्चाई जानना चाह रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो आस्था की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और आप लोग में सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग स्वयं आएँ और आके सच्चाई देखी है और हमारी प्रबंधन समिति का जो मैसेज है वो आपके ज़रिए जनता में पहुँचेगा। तो उस दिन ये जो आग लगी है ये दीपक और धूपबत्ती की वजह से लगी है, क्योंकि अमावस्या का मेला था। भक्त जो है धूपबत्ती, हाँ काफ़ी भीड़ थी, हज़ारों की संख्या में भीड़ थी, तो भक्त जो है दीपदान और ये धूपबत्ती यहाँ जलाते हैं। हालांकि धूपबत्ती जलाने के लिए और हवन करने के लिए हम लोगों के पास व्यवस्था है। ये हमारा सामने हवन कुंड बना हुआ है। यहाँ पर आप दर्शन करने के बाद आएँ, माता का भोग लगाएँ, प्रसाद चढ़ाएँ, उसके बाद आप लोग आएँ यहाँ हवन करें। तो प्रबंधन समिति ने इन व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने ये निर्देश लिया है कि अब हम ये धूपबत्ती और दीपदान का सिस्टम यहाँ से बंद करवा देंगे। और दुकानदारों से भी जो है अनुरोध किया गया है कि आप लोग प्रसाद में सब कुछ बेचें, भक्तों की आस्था का पूरा ध्यान रखें, मैया का जो भोग है, जो श्रृंगार है, उनमें किसी चीज़ की कमी ना हो पाए और धूपबत्ती वाला जो सिस्टम है इसको बंद कर दें। हाँ, धूपबत्ती और दीपक। हाँ, धूपबत्ती और ये दीपक, ये दो चीज़ें अब हमारे मंदिर परिसर पर ये बंद रहेंगी। प्रसाद आप चढ़ाइए और दर्शन करने के बाद अगर आपको हवन करना है तो उसके लिए हवन कुंड है, आप वहाँ आइए। अनावश्यक पेड़ हैं या तिरपाल पन्नी दुकानें लगी हुई हैं या इधर उधर आप धूपबत्ती जला के रख दे रहे हैं, अगर कोई नंगे पैर भक्त आ रहा उसके पैर में भी लग सकती है, या दान पात्र वगैरह हैं, या चुनरी का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है, जगह जगह आपको चुनरी मिलेगी और वो भक्तों की आस्था भी है और मैया की कृपा है, मैया मनौती पूरी करती हैं तो लोग बांधते हैं, तो वो लोग बांधें। लेकिन ये धूपबत्ती और ये दीपक, इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। ये भक्तों से भी रिक्वेस्ट है और यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग धूपबत्ती ना बेचें और दीपक भी ना बेचें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। अगर इस तरीके से कहीं कोई घटना हो रही है तो दिक्कत बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, शासन प्रशासन और समिति के लोग यहाँ थे। जब ये घटना हुई तो इसको तुरंत रोकने का जो प्रयास था वो तुरंत किया गया। ये सर, ये आप समझिए कि 1 मिनट में ये हो गया और हम लोगों के पास पाइप, पानी, सिलेंडर, हर चीज़ की व्यवस्था एकदम अलर्ट रहती है यहाँ। अब बस क्या है कि ये चुनरी है, पेट्रोल की तरीके से जलती है, तुरंत मौके पर पहुंचा गया, किसी को कोई क्षति नहीं हुई, ना ही इस वृक्ष को कोई क्षति हुई। बस ये है कि ये नीचे की चुनरियां हैं तो ये थोड़े बहुत पत्ते सूख गए हैं, बाकी यहाँ कोई समस्या नहीं हुई है।
ना ही किसी को कोई नुकसान हुआ है। आइए हम आपको जो यज्ञशाला है, जो हवन कुंड है, वो भी दिखाते हैं। ये व्यवस्था मंदिर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है कि जो भी धूप बत्ती या दीपक आप जलाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग होते हैं, कई सारे श्रद्धालु होते हैं, और अमावस्या के दिन आपको बताते चलें कि यहाँ पर खास मेला लगता है। प्रत्येक अमावस्या को बहुत ज़ोरदार यहाँ पर भीड़ होती है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि एक दिन पहले से लेकर और एक दिन बाद तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और उसी में यहाँ पर लोग दीपदान और धूप बत्ती भी जलाने की कोशिश करते हैं, परंपरा बनाए हुए हैं। लेकिन अगर उस धूप बत्ती और दीपदान से किसी वृक्ष को या मंदिर की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है तो सभी श्रद्धालुओं और भक्तों से मंदिर प्रशासन के साथ साथ हमारे चैनल की ओर से एक निवेदन है कि आप सभी लोग बिल्कुल आस्था का सम्मान करें और मंदिर आएँ, दर्शन करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन कोई ऐसी प्रक्रिया ना करें जिससे कि मंदिर की किसी भी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचे। अगर मंदिर प्रशासन अलर्ट ना होता तो इस पेड़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता और हरा भरा वृक्ष सूख जाता। ऐसे में जिन भक्तों के द्वारा ये कार्य किया जाता है उनको भी पाप लगने की संभावना थी। इसलिए भविष्य में आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में मंदिर में दर्शन करने आएँ, लेकिन जो भी मंदिर प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह फॉलो करें। किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैलाएं, किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये मंदिर हम आप सभी भक्तों के लिए ही बना हुआ है और यहाँ का प्रशासन भी लगातार आपकी सेवा में तत्पर रहता है। इसलिए मंदिर की स्वच्छता और शुचिता को बरकरार रखें। सभी भक्तों को हमारी टीम की ओर से और मंदिर प्रशासन की ओर से जय माता दी। आप सभी लोग बार बार आएँ। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।